अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम आपको बताएंगे सबक नंबर 21 में वक़फ़ के बारे में कि वक़फ़ किस तरह करते हैं और किन किन सूरतों में कौन से हर्फ को मुतहर्रिक को साकिन कर दिया जाता है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलमे पर वक़फ़ करें तो उस कलमे के आखिरी हरफ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश हो तो उस हरफ को वक़फ़ में साकिन कर दें। अब हम इसकी मिसालें लेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि नून के ऊपर ज़बर है और आगे वक़फ़ आ रहा है, तो पहले हम इसके हिज्जे करेंगे, फिर मैं आपको वहाँ पढ़ना बताऊँगी कि इसे वक़फ़ में किस तरह पढ़ेंगे। सौद, खड़ा ज़बर सा, दाल ज़ेर दी, सौदी, काफ या ज़ेर की, सौदी की, नून ज़बर ना, सौदी की ना। आगे वक़फ़ है, अब इसको हम साकिन कर देंगे। सौदीकीन। आपको पता चला कि आगे वक़फ़ है, तो वक़फ़ की वजह से हमने नून के ऊपर जो ज़बर थी उसको हमने फिर साकिन में बदल दिया। अब आगे हम रवाही पढ़ेंगे। नादिमीन, यहाँ पर भी वक़फ़ है, इसकी वजह से हमने इसको मुतहर्रिक हरफ को साकिन किया। यहाँ पर हमने आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देना है, यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर ऊपर लिखा है मुस्तकीमा, वक़फ़ में हम इसे पढ़ेंगे मुस्तकीम। फीही, वक़फ़ में हम हा को भी साकिन कर देंगे, इसे पढ़ेंगे फीह। हा की आवाज़ आनी चाहिए लेकिन उसे हम साकिन कर देंगे। शाफ़ातैनी, वक़फ़ में इसे पढ़ेंगे शाफ़ातैन। ये शद वाला हरफ है, शद वाला हरफ में तशदीद बाकी रहे लेकिन इसे फिर हम साकिन कर देंगे। जैसे बिल हक की, इसे हम वक़फ़ में पढ़ेंगे बिल हक। नस्ताईनु, नस्ताईन, वक़फ़ में इस तरह पढ़ना है हमने। कलमे के आखिरी हरफ पर दो ज़बर हों तो उन्हें वक़फ़ में अलिफ से बदल दें। अब हम आपको इसकी मिसाल देंगे कि किस तरह दो ज़बर को हमने अलिफ से बदल कर पढ़ना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्फ़ाफ़न, तो आगे वक़फ़ आ रहा है, फिर इसे हम किस तरह पढ़ेंगे। दो ज़बर को हमने अलिफ से बदल देना है, यानी एक ज़बर को फिर पढ़ना है। फिर हमने अल्फ़ाफ़ा। एक और मिसाल लेते हैं, इल्मन, दो ज़बर है, अब हमने इसे वक़फ़ में किस तरह पढ़ना है, इल्मा। आगे फिर एक मिसाल है नबियन, अब हमने वक़फ़ में इसे किस तरह पढ़ना है, नबिया। आपने जान लिया कि दो ज़बर को वक़फ़ की वजह से हमने एक अलफ से बदलकर किस तरह पढ़ना है। कलमे के आखिर में गोल ता जैसे कि ये बनी हुई है, उस पर ख्वाह कोई भी हरकत हो या तनवीन, उसे वक़फ़ में हा साकिन से बदल दें।
अब हम इसकी मिसाल लेते हैं कि हमने किस तरह इसे वक़फ़ में हा के साथ बदलना है। यहाँ पर आप देखिए कि गोल ता है, उसके ऊपर 2 ज़बर है, तनवीन है। तो इसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर बाद में मैं बताऊंगी कि वक़फ़ में इसे किस तरह गोल ता को हमने हाँ में बदलना है। कुव्वतन, वक़फ़ में हमने इसे पढ़ना है कुव्वा। हा की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन वक़फ़ में उसे फिर ता को हम हा में बदल देंगे, जैसे कुव्वा। राकाबातिन, अब हम इसे वक़फ़ में पढ़ेंगे राकाबा। आगे एक और लफ्ज़ है जारियातुन, इसे वक़फ़ में पढ़ेंगे जारिया। आपने जान लिया कि गोल ता को किस तरह वक़फ़ में हमने हा में बदलना है। खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हरफ वक़फ़ में तब्दील नहीं होते। अब हम इनकी मिसालें लेंगे कि इन्हें किस तरह पढ़ना है, ये किस तरह तब्दील नहीं होते। यहाँ पर देखिए कि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो हम इसे पढ़ेंगे वतवल्ला। आगे वक़फ़ है, जैसे कि हमने अभी अपने कायदे में पढ़ा कि खड़ा ज़बर वक़फ़ की वजह से तब्दील नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे भी वैसे ही लिखा हुआ है, इसे फिर हमने इसी तरह पढ़ना वक़फ़ में भी वतवल्ला, यानी इसे हमने साकिन नहीं करना। मिनल ऊला, वक़फ़ की हालत में भी हमने इसी तरह पढ़ना है, चाहे इसके ऊपर आगे ये गोल दायरे में वक़फ़ हो, उसके आगे ता हो, जीम हो, कोई भी वक़फ़ हो, इसे हमने इसी तरह पढ़ना है। मिनल ऊला फ़तारदा, वक़फ़ में भी हमने इसे इसी तरह पढ़ना है फ़तारदा। अब हरूफ मद्दा की मिसाल लेंगे। जैसे आप देखिए हरूफ मद्दा आपको पता है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। ये हमारे हरूफ मद्दा हैं और ये भी वक़फ़ की वजह से साकिन नहीं होते, तब्दील नहीं होते। यहाँ पर लिखा है फ़ीहा, वक़फ़ में भी हमने सेम इसी तरह इसको पढ़ना है। आगे वाव मद्दा के साथ मिसाल लेते हैं ताहतादू, वक़फ़ में भी हमने इसी तरह पढ़ना है इसको, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आना, ताहतादू। आगे या मद्दा के साथ एक मिसाल लेते हैं कौली, वक़फ़ में भी इसे इसी तरह पढ़ेंगे कौली। और अब हम मिसाल लेंगे कि साकिन हरफ वक़फ़ की वजह से तब्दील नहीं होता। यहाँ पर देखिए लिखा है फ़ारग़ब, तो इसे हमने वक़फ़ में भी इसी तरह पढ़ना है फ़ारग़ब। फ़हद्दिस, फ़हद्दिस, 2 ज़बर को हमने एक अलिफ के साथ बदल कर पढ़ना होता है वक़फ़ की हालत में, और ज़बर ज़ेर पेश, 2 पेश 2 ज़ेर, इसको हमने फिर साकिन कर देना होता है। लेकिन साकिन हरफ, हरूफ मद्दा और खड़ा ज़बर वाला हरफ वक़फ़ की वजह से तब्दील नहीं होता। मुशद्दद हरफ पर वक़फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को ज़ाहिर ना होने दें। इसकी हम मिसाल लेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ये तशदीद वाला हरफ है, आगे वक़फ़ आ रहा है, तो इसे हम पहले वक़फ़ के बगैर किस तरह पढ़ेंगे बिलहक़्क़ी। अब आगे वक़फ़ है तो इसे फिर हम किस तरह पढ़ेंगे कि तशदीद हमारी बाकी रहे, लेकिन ज़ेर वाली जो नीचे ज़ेर है ये हरकत ज़ाहिर ना हो, बिलहक़। आपको पता चल गया कि तशदीद वाला हरफ वक़फ़ में किस तरह पढ़ते हैं। नून कुतनी तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। नून कुतनी के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है डिटेल के साथ, आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको इस वाले सबक की अच्छे तरीके से समझ आ सके। नून कुतनी वाले कलमात के हिज्जे इस तरह करेंगे, जैसे शीबा निस्समाउ लिखा हुआ है तो इसके हिज्जे किस तरह फिर हम करेंगे, शी या जे शी, बा 2 ज़बर बन, शीबन। यहाँ पर आप देखें कि बा अलिफ ज़बर बा लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये तनवीन है, इसीलिए हम इसे बा 2 ज़बर बन पढ़ेंगे।
हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा। मीम अलिफ ज़बर मा, अस्समा। हमज़ा पेश ऊ, अस्समाउ। शीबा निस्समाउ। जोड़ हम इसके जो हिज्जे हैं, जिसे हम जोड़ भी कहते हैं, हिज्जे हमने करने हैं जब बा को हमने दो ज़बर के साथ ही पढ़ना है, लेकिन जब हमने इसको रवां पढ़ना है तो इसे पढ़ना है शीबा निस्समाउ। इसकी डिटेल मैंने आपको नून कुतनी वाले कायदे में अच्छी तरीके से समझा दी है कि इसे क्यों बदला जाता है, क्यों नून के नीचे ज़ेर लगाई जाती है। आप वहाँ जाकर देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसकी एक मिसाल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कदीरुनिल्लज़ी। इसके हिज्जे किस तरह करने हैं, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि काफ ज़बर का, दाल या दे दी, कादी, रा दो पेश रुन, कादीरुन। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह, ज़ाल या दे जी, अल्लाज़ी। ये अलग अलग हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हमज़ा वसली आ रहा है, इसे गिराते हुए नून के नीचे ज़ेर देकर इसको हमने फिर लाम के साथ मिलाना है। ये जो रा के ऊपर दो पेश मैंने अभी पढ़ी, रा दो पेश रुन, इसकी एक हरकत तनवीन की बाकी रह जाएगी। एक हरकत जो नून की है उसके नीचे हमने ज़ेर लगा के आगे पढ़ना है मिला के। इसे नून कुतनी कहते हैं। आप हमारी पीछे वाली जो वीडियो है नून कुतनी वाली, वो लाजमी देखें ताकि आपको ये इसकी सारी तफसील अच्छे तरीके से समझ आ सके। वक़फ़ में हम नून कुतनी वाले कायदे को किस तरह पढ़ेंगे। कदीर, अल्लज़ी। आपको समझ आ गया। अगर मिलाकर पढ़ना था तो कदीरुनिल्लज़ी, और वक़फ़ में हम पढ़ेंगे कदीर अल्लज़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज का सबक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।